अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों वालेकुम आज अस्सलाम। हम्म, बच्चों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर 2 का टॉपिक दैट इज डेटाबेस। ठीक है बेटा। डेटाबेस की हमारी एक बुक है जो अभी तक मैंने आपको नहीं दी है, अब मैं आपको दे दूंगा। और उस बुक का नाम है बुक नंबर 8 या 9। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। डेटाबेस हम लोग शुरू करते हैं बेटा। याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 9 है ये। ठीक हो गया। डेटाबेसिस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। बोलो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, यानी कि सारा का सारा डेटा जो एक जगह पे रखा हुआ होता है या मल्टीपल डेटा जो एक जगह पे रखा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस। ठीक है। हमेशा याद रखना, कलेक्शन ऑफ डेटा हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं डेटाबेस में। क्या करके रखते हैं? ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज। बच्चों दो तरीके के डेटाबेस होते हैं आपके पास। ठीक है। अच्छा पहले इसकी थ्योरी बताता हूँ। देखो फेसबुक का सारा डेटा जो है ना उन्होंने कहीं पे रखा हुआ होगा ना, जिसमें आपकी यूजर आईडी पासवर्ड भी है, मेरा यूजर आईडी पासवर्ड भी है और सारे लोगों का यूजर आईडी पासवर्ड है। आपका डेटा भी है, मेरा डेटा भी है और सब चीजें। बच्चों वो जो सारे के सारे डेटा जहाँ पे रखा हुआ होता है वो चीज क्या कहलाती है? डेटा बेस। उस डेटाबेस को मैनेज करने वाला जो एक सॉफ्टवेयर होता है वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बोलो क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को रखने की या डेटा कलेक्शन और डेटा को रखने की मल्टीपल तरीके होते हैं। एक तरीका जो आपके सिलेबस में है वो है फ्लैट फाइल डेटाबेस। बोले क्या है? फ्लैट फाइल डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस में एक ही टेबल होगा और एक प्राइमरी की होगी। ठीक है। इसी तरीके से एक और डेटाबेस होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो ए लेवल्स के अंदर है, जो एएस के अंदर है, वो है क्या? रिलेशनल डेटाबेस, जिसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं। ठीक है। और मल्टीपल टेबल आपस में क्या होते हैं? लिंक। बोलो मल्टीपल टेबल आपस में क्या होंगे? लिंक। लिंक। एक तरफ प्राइमरी की बन रही होगी और एक तरफ क्या बन रही होगी? फॉरेन की। बोलो एक तरफ क्या बन रही होगी? फॉरेन की। लेकिन बच्चों याद रखें, मैंने आपको अभी बता दिया कि ओ लेवल्स के अंदर फ्लैट फाइल डेटाबेस है। फ्लैट फाइल डेटाबेस में एक ही टेबल होगा। टेबल का मतलब डेटाबेस में डेटा जो स्टोर होगा वो रोज और कॉलम में स्टोर होगा। किसमें स्टोर होगा? रोज और कॉलम में। दैट इज कॉल्ड द टेबुलर स्ट्रक्चर। तो भाई आपके सिलेबस में फ्लैट फाइल डेटाबेस है। एएस के अंदर या ए2 के अंदर रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है भाई। रिलेशन डेटाबेस क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा टेबल होते हैं और टेबल्स के आपस में क्या बनी हुई होती है? लिंक। और फ्लैट फाइल डेटाबेस में एक ही टेबल होगा और एक प्राइमरी की होगी। बच्चों ये बात समझ आ गई है? यस। आपके बुक जी के सर। अंदर डेटाबेस का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9। ठीक है। कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज प्राइमरी की, तो याद रखना पी के स्टैंड फॉर प्राइमरी की। और प्राइमरी की हमेशा क्या होती है? यूनिक कॉलम। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये प्राइमरी की होती क्या है? देखो, अगर मैं पूछूं नताशा नाम के एक ही बच्चे होंगे पाकिस्तान में, बहुत सारे होंगे? बोलो। नताशा नाम के बच्चे एक ही होंगे या बहुत सारे होंगे? बहुत सारे। बहुत सारे होंगे। तो नताशा को और बाकी नताशा को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए नादरा ने एक रखा हुआ एनआईसी नंबर। एनआईसी नंबर इज अ प्राइमरी की या यूनिक कॉलम जो सारी नताशा को अलग अलग डिफरेंशिएट करा पाते हैं। सही है ना बच्चों? तो याद रखना प्राइमरी की क्या होती है? यूनिक कॉलम होता है जिसके जरिए सारी रोज, रोज का नाम होता है रिकॉर्ड। रो को क्या बोलेंगे बच्चों? रिकॉर्ड। सारे रिकॉर्ड आपस में डिफरेंशिएट हो पाते हैं। बोलो सारे रो आपस में क्या हो पाते हैं? डिफरेंशिएट। ठीक है। स्कूल के अंदर भी तो होता है ना, स्कूल आईडी। स्कूल आईडी क्यों होता है? क्योंकि अगर आकिब नाम के 5 बच्चे होंगे तो सबकी स्कूल आईडी अलग होगी। एंड स्कूल आईडी इन दिस टेबल क्या होगी बेटा? प्राइमरी, यानी कि डिफरेंट कॉलम। हमें क्लियर? यस। यस तो सर। भाई पीके जो होता है वो आपके सिलेबस में है। पीके यूज टू आइडेंटिफाई द रॉ, रॉ को बोलते हैं रिकॉर्ड। और फॉरेन की जो होता है वो जब दो या दो से ज्यादा टेबल बनते हैं रिलेशन डेटाबेस में, जब दो या दो से ज्यादा टेबल बनेंगे तो उनको लिंक करने के लिए एक कॉलम में प्राइमरी की और दूसरे कॉलम में फॉरेन की। बट रिलेशन डेटाबेस आपके सिलेबस का पार्ट, बोलो, नहीं है। नहीं है। नहीं है। ठीक हो गया बच्चों?
चले बेटा, सिर्फ दो बातें याद रखिएगा, वो देख लो, जूम कर रहा हूं मैं। जब भी टेबल के अंदर कोई रॉ या हॉरिजॉन्टल की बात होगी वो कहलाएगा रिकॉर्ड। ठीक है, वो क्या कहलाएगा बेटा? Record. और अगर कॉलम की बात होगी वर्टिकल की तो वो क्या कहलाएगा? फील्ड। तो आज के बाद से जब मैं कॉलम की बात करूंगा तो मैं कॉलम नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा फील्ड। और रॉ की बात होगी तो मैं रॉ की बात नहीं करूंगा, मैं क्या बोलूंगा? रिकॉर्ड। गॉट इट ना बच्चों? चल बच्चों, जरा इसको देख Yes. लेते हैं। ये सब हमारे नोट्स के अंदर दिया हुआ है कि रिलेशन। पहली बार डेटाबेस क्या होता है, मैंने कहा था डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, अभी कहा था ना। और आपके सिलेबस में डेटाबेस में सारा का सारा डेटा किस में जाता है? Flat file. Table. टेबल में। और टेबल आपके सिलेबस में कौन सा है? फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल मीन सारा का सारा डेटा जो होगा, ये लिखी हुई फॉर्मल अंग्रेजी देख लो। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फ्लैट फाइल डेटाबेस, अ डेटाबेस हुज रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब रॉ, आर स्टोर इन अ सिंगल टेबल। गॉट इट? Yes. देख लो लाइक दिस। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग। मुझे बताओ इस टेबल के अंदर, मुझे बताओ, ये एक आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस। और जो डेटाबेस है वो है फ्लैट फाइल डेटाबेस। फ्लैट फाइल का मतलब डेटा स्टोर होगा एक सिंगल टेबल के अंदर। इस पूरे डेटाबेस का नाम जो है वो ऐसे दिया हुआ है, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। पूरे डेटाबेस का नाम क्या लिखा हुआ है? बोलो। Properties. प्रॉपर्टी। ऐसे जो कैपिटल में लिखा हुआ होता है ना, वो जो कैपिटल में लिखा हुआ होगा ये क्या कहलाता है? नेम ऑफ डेटाबेस। तो कोई अगर आपसे बोले ना इस पूरे टेबल का नाम क्या है, तो या इस पूरे डेटाबेस का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? प्रॉपर्टी। ठीक। अच्छा, मैंने यहाँ लिख भी दिया कि रॉ का मतलब होता है रिकॉर्ड, कॉलम का मतलब होता है फील्ड। ठीक है, तो इट्स बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ द डेटाबेस? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। इट्स हाउ मेनी रोज आर देयर। तो गाइस ये वाली जो हेडिंग होती है ना, इस रो को काउंट नहीं करते। बाकी 1 2 3 4 टोटल कितने रो या रिकॉर्ड है बेटा, जल्दी बताओ। 7। 8 ना? यस यस यस। पहली को काउंट नहीं करते। तो बच्चों कितने रो है बताओ? सर मैं आपको कॉलम्स बता रहा था। ओके। हाउ मेनी कॉलम्स या फील्ड आर देयर? फील्ड बोलेंगे। हाउ मेनी फील्ड आर देयर? 7। 1 2 3 4 5 6। 5 6 7। गाइस यहाँ तक कोई मसला है? नो No. सर। गाइस बताओ वो कौन सी ऐसी फील्ड है? फील्ड का मतलब होता है फरदान क्या? कॉलम। कॉलम। कौन सा ऐसा कॉलम है जिसको देखते ही तुम्हें लग रहा है कि वो नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीट नहीं होगा, और दैट इज यूनिक, और जो यूनिक होगा वो कहलाता है प्राइमरी कॉलम। बताओ कौन सा होगा? प्रॉपर्टी प्राइमरी टाइप। कॉलम। कौन सा? प्राइमरी कॉलम का नाम बोलो। क्या प्रॉपर्टी टाइप नहीं है तो रिपीट हो सकता है ना? बैंगलो, अपार्टमेंट, हाउस, हाउस रिपीट हो रहे हैं ना, तो मैं बोलूंगा भाई आप प्राइमरी कॉलम नहीं बन सकते क्योंकि आप रिपीटिंग हो। ब्रूशर नंबर जो है, इसको देखते ही समझ आ रहा है कि दैट इज द यूनिक नंबर ना। तो बच्चों यूनिक नंबर जो होता है वो क्या बनता है बेटा? प्राइमरी की। Primary key. क्या बनता है? प्राइमरी की। इतना मुझे बताओ, सब में बेडरूम जो है वो कॉमन हो सकते हैं ना? पॉसिबिलिटी तो है ना? तो ये देयर इज प्राइमरी नहीं पॉसिबिलिटी। बनेगा। बाथरूम कॉमन हो सकते हैं ना? देयर इज अ बनेगा। पॉसिबिलिटी। सही है, तो गार्डन रिपीटिंग है, यस, ये भी नहीं बनेगा प्राइमरी कॉलम। गैराज प्राइमरी कॉलम नहीं बनेगा। प्राइसेस सेम हो सकते हैं, ये प्राइमरी कॉलम नहीं बनेगा। तो बताएं बच्चों, यूनिक कौन सा कॉलम है? Brochure number. ब्रोशर नंबर विल बी द प्राइमरी कॉलम। एम आई क्लियर गाइस? ये डेटाबेस समझ आ गया प्रॉपर्टी का? जवाब दें यार, क्या हो गया, सो रहे हैं सुबह सुबह? यस सर, आ गया। आ गया ना? बिल्कुल। गाइस फील्ड का मतलब होता है कॉलम, रिकॉर्ड का मतलब रॉ, और रिकॉर्ड का एक और नाम होता है टपल। बोले क्या नाम होता है? एक्चुअल में बोलो क्या नाम होता है, जवाब दो यार। टप्पल। रिकॉर्ड में जो डेटा रखा हुआ होता है टपल। तो, हाँ, रिकॉर्ड में जो डेटा रखा हुआ होता है उस डेटा को हम बोलते हैं टपल। बोले क्या बोलते हैं? टपल। Double. चलिए
गाइस अब हम लोग आगे चलते हैं। ये है फॉर्मल डेफिनेशन। मैंने आपको रॉ वाइज पढ़ाई थी, लेकिन बुक के अंदर पास पेपर में ये वर्ड आया हुआ है, जरा देखो। अ रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट वन सिंगल आइटम इन अ डेटाबेस। रॉ की बात हो रही है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अ रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट वन सिंगल आइटम इन अ डेटाबेस। फील्ड का मतलब होता है, फील्ड इज वन पीस ऑफ डेटा अबाउट एन आइटम इन अ डेटाबेस। ठीक है, टेबल की डेफिनेशन में लिखी हुई। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, यानी कि सारे का सारा डेटा जिस टेबल में होता है उस टेबल को बोलते हैं टेबल। सिंपल बात है। चल, प्राइमरी की वही फॉर्मल डेफिनेशन, यूनिक डेटा होगा, डिफरेंट होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। एग्जाम में ज्यादातर सवाल आता है व्हाई इट इज अ प्राइमरी की, तो रीजन लिखोगे इट इज यूनिकली आइडेंटिफाई द रॉ और रिकॉर्ड। बोलो क्या बोलोगे? व्हाई इट इज प्राइमरी की, तो क्या लिखोगे बच्चों, जल्दी बताओ। To Because it uniquely identify a record. शाबाश। नताशा, रिलेशन डेटाबेस क्या था? जब दो या दो से ज्यादा टेबल आपस में मिलके एक रिलेशन बनाते सर हैं। मुझे ऊपर लेना था स्क्रीनशॉट। दोबारा कर देना। ये नीचे ये इंडेक्स और प्राइमरी की, यस यही। रिलेशन डेटाबेस में बेटा वी हैव मल्टीपल टेबल्स। देखो, T1 स्टैंड फॉर टेबल 1 एंड T2 स्टैंड फॉर टेबल 2। गाइस इफ वी हैव अ प्राइमरी कॉलम इन टेबल 1, तो दूसरे कॉलम में, दूसरे उसमें प्राइमरी कॉलम नहीं होता, फॉरेन की होता है। बोले क्या होता है? फॉरेन की। इन दोनों के दरमियान रिलेशन बनेगा। जैसे आपका किसी के साथ रिलेशन है ना, या नहीं है? ओ, नहीं है। तो बेटा वो जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को फॉर्म करने के लिए रिलेशन डेटाबेस बनता है। अब आया समझ? एक्चुअल में रिलेशन डेटाबेस का मतलब ही ये है कि दो टेबल के दरमियान आपस में जो रिलेशन या लिंक बनता है, दैट इज वन टू वन। रिलेशन भी मल्टीपल टाइप के होते हैं। देखो, वन टू वन का मतलब है ये वन है और ये भी वन है। एक होता है वन टू वन, एक होता है रिलेशन वन टू मैनी। ठीक है, एक होगा मैनी टू मैनी, और एक होगा मैनी टू वन। ये भी आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए मैं आपको रिलेशन डेटाबेस की सिर्फ डेफिनेशन करा के आगे निकल जाऊं। चलो आगे। फॉरेन की क्या होती है? बोलो, जो रिलेशन डेटाबेस के अंदर फॉरेन की किस में इस्तेमाल होगी गाइस? Relational database. वो प्राइमरी कॉलम जो टेबल 1 में होगा, तो रिलेशन बनाएगा दूसरे कॉलम में, दूसरे टेबल में जाके, और वो जो रिलेशन बना रहा होगा उस की का नाम क्या है? फॉरेन की। गॉट इट? Yes. चलें गाइस, सूडो कोड के अंदर डेटा की टाइप थी ना आपके पास, याद है आपको? yes. G. चलो, तो गाइस आइए अब आपको अपना डेटाबेस के अंदर डेटा की टाइप बताते हैं। डेटा की टाइप का मतलब होता है फॉर्मेट ऑफ डेटा। क्या होता है बेटा? फॉर्मेट ऑफ डेटा। पहला आपके पास होता है, आप इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हो और अल्फा न्यूमेरिक भी लिख सकते हो। बच्चों, सूडो कोड में आप इस टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक को लिखते थे स्ट्रिंग। बोले क्या लिखते थे? String. String. कैरेक्टर को सूडो कोड में कैरेक्टर लिखते थे। याद है तुम्हें? सिंगल कैरेक्टर था, लंबी नहीं Char. कर Yep. ना भाई। बुलियन वही था ना, यस और नो, ट्रू फॉल्स, मेल फीमेल, है ना भाई? इंटीजर वहां भी इंटीजर था, यहाँ भी इंटीजर है। रियल वहां भी रियल था सूडो कोड में, यहाँ भी रियल है। गाइस वहां भी डेट और टाइम था, यहाँ भी डेट और टाइम है। गाइस पुराने सिलेबस के अंदर एक करेंसी नाम की डेटा की टाइप एक्सेप्टेड थी, बट नाउ इन दिस न्यू सिलेबस करेंसी इज नॉट एक्सेप्टेड। बोलो, करेंसी इज नॉट। Accepted. एम आई क्लियर बच्चों? कोई मसला? तो ये integer में आएगी currency. करेंसी इज इन द टेक्स्ट ना, और अल्फा न्यूमेरिक। अच्छा. Okay. अच्छा, करेंसी पूछ रहे हो? सॉरी सॉरी भाई, करेंसी या तो इंटीजर में आएगी या तो रियल में। अगर पॉइंट वाली होगी तो किस में आएगी? रियल में। ठीक है, Okay. करेंसी अब नहीं यूज होती पुराने सिलेबस में। Okay. ठीक है, चलिए। तो गाइस मैंने आपको करेंसी के बारे में बता दिया कि करेंसी इस्तेमाल नहीं होगा। जल्दी जल्दी से बताओ
कि अगर कोई भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा होगा तो वो टेक्स्ट होगा, सिंगल में होगा तो 4, अदरवाइज बूलियन, इंटीजर, रियल और डेट और टाइम। सही। अगर ये तुम्हारे पास एक डेटाबेस मैं दे रहा हूँ क्लासरूम का, गाइस ये एक आपके पास डेटाबेस है, इस डेटाबेस का नाम है क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट्स। इसके अंदर आपके पास कितने कॉलम है? 1 2 3 4 और 5, 5 कॉलम है। और रॉ कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। तो बच्चों मुझे बताओ, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर? कितने रिकॉर्ड्स? गाइस कितने रिकॉर्ड हैं? Six. कितने, कितनी फील्ड है? 6, 6, फील्ड कितनी? Five. 5। Five. नेम ऑफ एक रॉ है। डेटाबेस, नेम ऑफ डेटाबेस क्या है? classroom of student, Classroom of students. क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट्स। अब मेरा आपसे सवाल है, डेटा की टाइप बताओ। बताओ सीरियल नंबर की डेटा की टाइप क्या है? इंटीजर। बताओ जीएन नंबर की डेटा की टाइप क्या है? इंटीजर। बताओ नेम की डेटा की टाइप क्या है? टेक्स्ट या अल्फान्यूमेरिक? क्लास की बताना। yeah, बोलो क्लास की क्या होगी? जल्दी जल्दी। integer, सेक्शन की क्या है? ए text, character, Text. टेक्स्ट कहाँ से आ गया ये? Sorry, sorry. Char. 4 क्यों है? Comparison इसलिए. कंपैरिजन इसलिए? पागल हो गई तुम, तुम्हें कैरेक्टर ही नहीं पता? कैरेक्टर हमेशा सिंगल होता है ना गाइस। पढ़ो क्या लिखा yes, हुआ है, कैरेक्टर क्या होता है? Single character. चलो जल्दी जल्दी बताओ, सीरियल नंबर की डेटा की टाइप, integer, Integer. क्या नंबर की डेटा की टाइप, integer, नेम, text, Text. क्लास, Integer. सेक्शन। कैरेक्टर। Character. चलो गाइस ये बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, जरा एक दफा पढ़ लो उसको। पता है ना आपको ये Yes. एग्जाम्पल भी दी हुई हैं, सिंगल कोटेड है, ट्रू है, ये है और ये डेट और ये टाइम। बगल लंबी करे मैं आगे चल रहा हूँ। वी हैव द कंपैरिजन। बच्चों कंडीशनल कुछ ऑपरेटर है आपके पास, वो जरा देख लें। इक्वल्स टू आपको पता है, ग्रेटर देन आपको पता है, लेस देन आपको पता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपको पता है, लेस देन इक्वल्स टू आपको पता है, सूडो कोड में इस्तेमाल किया है। गाइस इस साइन का मतलब पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है, not equals to, नॉट इक्वल। Not equal. अगर कोई रेंज वैल्यू डालनी है तो हम वर्ड यूज करेंगे व्हाट, बिटवीन। सही है। अगर कोई पैटर्न को सर्च करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? लाइक। बोले क्या यूज करूंगा? like, लाइक। अगर स्पेसिफिकली किस मतलब स्पेसिफाई करना है मल्टीपल वैल्यूज को तो हम यूज करेंगे इन। सही है। सारी कंडीशंस को ट्रू करने के लिए गाइस ये बात हमने सूडो में भी इस्तेमाल करी थी, दैट इज एंड एनी वन कंडीशन या आइदर को यूज करने के लिए क्या होगी? Or. और नॉट का मतलब होता है उल्टा करना। जो भी कंडीशन है अगर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल ए में ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है, तो नॉट ए क्या होगा? जल्दी बताओ। false, फॉल्स। False. यही यहाँ पे बताना है। नॉट का मतलब स्पेसिफाई द कंडीशन दैट मस्ट बी फॉल्स। ठीक है, दैट मस्ट बी फॉल्स। False. ये सारे के सारे हैं क्या? कंडीशनल ऑपरेटर। और ये नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे diakhihan.com। बताया था ना लास्ट टाइम, ये पूरा पीडीएफ diakhihan.com पे पड़ा हुआ है। अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया हुआ है तो आपको एक्सेस हो जाएगा। आइए, ये क्या आ गया? ओ, अच्छी नहीं। ओ वाओ, चेक कर रहे हो मेरी ड्राइंग आप लोग? माशाल्लाह। वाह ये सर, ये नाइस तो आर्टिस्ट वर्क। ये तो एड्सिज्म में मिल रहा है। नहीं, वेल मैंने एक डिग्री ले ली है। हाँ डिग्री ले ली, यू आर क्वालिफाइड नाउ।
गाइस नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर द टॉप एसक्यूएल के अंदर एक चीज होती है जब हम सर्चेस परफॉर्म करते हैं। गाइस नाउ वी आर परफॉर्मिंग द सर्चेस। जब हम सर्च परफॉर्म करेंगे तो सर्च परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस में एक टेबल होगा। उस टेबल में मुझे कुछ ढूंढना है। जब मैं ढूंढूंगा तो ढूंढने के लिए मैं क्यूरी लिखूंगा। बोले क्या लिखूंगा? Query. क्यूरी। Query. अब मेथड ऑफ सर्चिंग इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड क्यूरी। ठीक है, क्यूरी लिखेंगे कौन सी प्रोग्रामिंग या किस चीज पे लिखेंगे? वो कहलाएगा स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज पे। बोले क्या कहलाएगा? Structured query language. A specialized programming language for maintaining and searching the queries. Am I clear? Yes, sir. ठीक है गाइस, ये जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी ये है ना ग्रिड, क्यूरी बाय ग्रिड। बेटा ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, तो अब हम ये नहीं पढ़ाएंगे। हमारे सिलेबस का पार्ट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्या है? एसक्यूएल एंड द क्यूरीज। गॉट इट? Yes. भाई एसक्यूएल पढ़ाना शुरू करें आपको। बिल्कुल। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, बोलो क्या? Structured query language. व्हाई डू वी यूज एसक्यूएल? टू परफॉर्म सर्चेस, टू ऐड डेटा, है ना भाई? ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम लोग काम कराते हैं। आइए बेटा ये देख, फुल नोट्स बना के आया आपका भाई, चेक करें। आओ, एसक्यूएल स्टैंड फॉर Structured query language. SQL is used for writing the script to obtain the useful information from the database. याद रखना, सिर्फ सर्चिंग ही नहीं करवाना होता, अपनी मर्जी का डेटा निकालना, अपनी मर्जी का डेटा एंटर करना। मतलब टेबल में कोई भी डेटा एंटर करना या टेबल से कोई भी डेटा निकालना, सर्च कराना, बहुत सारी चीजें। टेबल से कोई भी तुम्हें काम करना होगा ना, तो तुम किस पे करोगे बेटा? एसक्यूएल में। ठीक है, we will obtain useful information from single table by using the command language या programming language that is SQL. गाइस ये बात समझ आ गई? SQL में, SQL एक लैंग्वेज है जो मैं लिखूंगा और डेटा निकाल लूंगा। SQL लिखने के लिए हम लिखते हैं ना SQL कमांड्स, उनको बोलते हैं SQL स्क्रिप्ट। SQL स्क्रिप्ट इज अ लिस्ट ऑफ SQL कमांड, जिसमें मल्टीपल कमांड आएगी, जिससे हमें जो भी काम कराना होगा ना हम करवा सकते हैं। गाइस SQL में जो भी हम काम कराना होता है, उस काम कराने के लिए हमें क्या लिखनी होती है? SQL बोलो। Scripts. स्क्रिप्ट्स। बोले क्या लिखते हैं? SQL स्क्रिप्ट्स। Scripts. गाइस हाउ कैन वी राइट द SQL स्क्रिप्ट्स? ये देखो, SQL स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर तो होगा ना प्रैक्टिकली, एंड दिस इज एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। बोलो क्या होगा? Microsoft Access. नाम सुना है इसका? Yes, sir. Yes. है ना बेटा? एक और होता है दैट इज माई एसक्यूएल, इसका नाम सुना है? No. नहीं सुना? एक और होता है एसक्यूएल लाइट। दीज आर द सॉफ्टवेयर जिसमें आप एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिख के डेटाबेस में क्यूरी या कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर रितिदा मुझसे पूछता है कि सर आप मुझे बताएं मैं एसक्यूएल स्क्रिप्ट कौन से सॉफ्टवेयर में लिखूंगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो मैं बोलूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज कर लो रितिदा, या तो माई एसक्यूएल यूज कर लो, या तुम एसक्यू लाइट यूज कर लो। ठीक है गाइस, अगली क्लास के अंदर मैं आपको डेटाबेस बना के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में या माइस्क्यूएल में या एसक्यूलाइट के अंदर बना के पूरी क्यूरी को निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन भी करेंगे हम इसका। ठीक है, तो वरना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, लेकिन अभी थ्योरी करा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के अलावा भी थ्योरिटिकल अप्रोच भी आपकी अच्छी रहे। ठीक है ना, जैसे मैं पाइथन कराता हूँ, पहले सूडो कराता हूँ, फिर पाइथन करता हूँ। चलिए, Yes. तो गाइस ये मेरे शुरू के 4 पॉइंट समझ आ गए आपको? पहले Yes. वन बाय वन पढ़ लो सारे पॉइंट ताकि आपको मसला ना हो, मैं फिर आगे निकलूंगा। सही है ना गाइस? 1 डन, 2 डन, 3 डन, 4 डन। am I clear? Yes. Now 5। क्या लिखा हुआ है? पढ़ना, इट्स द
5 का मतलब क्या है? एसक्यूएल क्यूरी स्टेटमेंट जो होती है वो कौन कौन सी होती हैं? 6 तरीके की। नंबर 1 सिलेक्ट, ये एसक्यूएल कमांड्स है। दूसरा फ्रॉम, वेयर, where ऑर्डर बाय, सम some और काउंट। count चाहिए ना? देख रहे हो एसक्यूएल कमांड यही। बच्चों बताओ कितनी होती है? 6। कौन कौन सी? सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय, सम और काउंट। अलग अलग बोलो जल्दी से दोबारा। क्या? select Select from where from where order order by by some some count. count वेरी गुड। दीज आर द एसक्यूएल कमांड, वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जब भी किसी कॉलम में से, फॉर एग्जांपल अगर ये 3 कॉलम बने हुए ना, इन 3, फॉर एग्जांपल ये 3 कॉलम बने हुए हैं, बन भी जाओ, 1 2 3, ठीक है ना? इस 3 कॉलम में से तुम्हें अगर इन 2 कॉलम में डेटा को सर्च कराना है तो आप लिखोगे सिलेक्ट C1 एंड C2। क्या लिखोगे? सिलेक्ट C1 एंड C2। एक्चुअल में सिलेक्ट का मतलब वही है ना, स्पेसिफाइड फील्ड के अंदर डेटा को सिलेक्ट करना, स्पेसिफाइड कॉलम में डेटा को सिलेक्ट करना। फ्रॉम के अंदर आता है नेम ऑफ डेटाबेस, कि भाई टेबल का नाम क्या है ना भाई? टेबल का नाम क्या है? वेयर में आती है गाइस कंडीशन। बोलो वेयर में क्या आती है? Condition. Condition. तो एक्चुअली सिलेक्ट के अंदर आते हैं कौन कौन से कॉलम में डेटा सर्च कराना है। फ्रॉम में आता है टेबल का नाम क्या है, और वेयर में आती है बेटा कंडीशन। बोलो वेयर में क्या आती है? Condition. Condition. अगर कंडीशन मैच होगी तो डेटा निकल के आ जाएगा, अगर कंडीशन मैच नहीं होगी तो डेटा निकल के नहीं आएगा। नहीं आएगा। ऑर्डर बाय, वो जो डेटा निकल के आ रहे हैं ना, वो डेटा को कैसे दिखाना है? अल्फाबेटिकली असेंडिंग में या डिसेंडिंग? ठीक है, वो जो डेटा निकल के आएगा उसके लिए वर्ड हम रखते हैं ऑर्डर बाय। बोले क्या रखते हैं? Order by. ऑर्डर। Order. अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ कैसे, देखिएगा जरा। एग्जाम्पल है, एक डेटाबेस बना हुआ है, पहले का नाम है कॉलम 1 और कॉलम 4। ठीक है, 4 कॉलम। इस टेबल का नाम है लेट सपोज आकिब। बोलो बेटा टेबल का नाम क्या है? आपके. आकिब। यहाँ आपके. लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ लिखा हुआ है अली, आमिर, आसिम। यहाँ लिखा हुआ है 10 20 40। यहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, डेटा पड़ा हुआ है ना। ठीक है, अब गाइस फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ना राइट एसक्यूएल स्क्रिप्ट जिसमें कॉलम 2 के अंदर कितने अली हैं जरा बता दो। 1 नहीं, आपको एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखनी है, वो तो आपने देख के बता दिया ना। कंप्यूटर से कराओ ये काम, प्रोग्रामिंग करते हैं। Select. तो हम बच्चों 3 वर्ड रखते हैं, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर। बोले क्या बोलते हैं? सिलेक्ट, Select from where. सिलेक्ट। Select from. Give me that. अभी बताता हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, बोले क्या रखते हैं? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। और डेटा को अगर अरेंज करना है तो आएगा ऑर्डर बाय। बोले क्या आएगा? ऑर्डर बाय। Order. सिलेक्ट के बाद डैश आएगा, फ्रॉम के बाद डैश आएगा, वेयर के बाद डैश आएगा, ऑर्डर बाय के बाद डैश। ठीक है गाइस, मुझे बताओ तुम्हें किस कॉलम में सर्च कराना है? कॉलम C2. 2 में। Column 2. तो सिलेक्ट के बाद कॉलम के नाम आते हैं, दैट इज C2। तो एक्चुअली वी आर सर्चिंग इन द कॉलम 2। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, फ्रॉम के बाद आता है नेम ऑफ डेटाबेस। व्हाट इज द नेम ऑफ डेटाबेस? आपके. Give.
शाबाश। नेम ऑफ डेटाबेस क्या है बेटा? आके। बच्चों वेयर में आती है कंडीशन, बताओ कॉलम 2 में ढूंढने क्या चले हो तुम? अली। तो पूरा बोलो क्या होगा? वेयर कॉलम 2 इक्वल्स टू अली। अली। सही है बच्चों। जहां पे कॉलम 2 में क्या आएगा? अली, वेयर में हमेशा कंडीशन आती है। ठीक है। जब डेटा बाहर निकल के आए तो डिस्प्ले कैसा हो? असेंडिंग में, डिसेंडिंग में? असेंडिंग में। ascending, अब आया समझ में? सर इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने मैंडेटरी है? हाँ जरूरी है, क्योंकि डेटा इसके मुताबिक हो ना। ना लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन लगाओ तो ज्यादा अच्छा। बच्चों समझ आ गया? गॉट माय पॉइंट? बोलें या दोबारा समझाना है? यस सर, very good. गेट योर पॉइंट। ओके गाइस, यही आपके पास सारी क्यूरीज होती हैं। अब मैं इनको ही आपको लिखवाना सिखा रहा हूँ। जरा देख लें अपने पास। पास पेपर में सवाल आया था, जरा देखिएगा। ये एक सवाल था। ठीक है। इस सवाल के मुझे बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द डेटाबेस? 2018 ओ MOV। ठीक है, मूवीज से निकला है ना। गाइस ये एक मूवीज या थिएटर के अंदर जो है ना चीजें हो रही है। नहीं थिएटर तो नहीं है, मूवीज है, 2018 की मूवीज है। मुझे बताओ कैटलॉग नंबर की डेटा की टाइप क्या होगी? टैक्स। टाइटल की डेटा की टाइप क्या लिखी मैंने? टैक्स। टेक्स्ट। Text, जॉनरा टेक्स्ट। की डेटा की टाइप क्या है बेटा? टेक्स्ट। जॉनरा 2 की डेटा की टाइप क्या है? टैक्स। टेक्स्ट। की क्या है? बुलियन। टेक्स्ट। बूलियन मेरा आई बेटा। मीन बुलियन। सीडी, सॉरी डीवीडी की क्या है बेटा? बूलियन। boolean, बुलियन। स्ट्रीमिंग हो रही है या तो नहीं हो रही, दैट इज आल्सो द बूलियन। ठीक है। गए सवाल में आया हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर? रिकॉर्ड काउंट करो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। कितने रिकॉर्ड है बेटा? 20। 20 records। गाइस इस पूरे को देखो, बताओ हु इज अ प्राइमरी कॉलम? हु शुड बी द प्राइमरी कॉलम? Cat number। cat number. Why it is a primary column? Because it is uniquely identify the record. यही है। देखो ये सब लिखा हुआ है और वही सारी डेटा की टाइप भी लिखी हुई। चलें गाइस, अब वो आपसे बोल क्या रहे? कह रहा है कंप्लीट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है डेटा निकाल के लाना। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर से डेटा निकल के लाता है। रिटर्न द कैटलॉग नंबर एंड टाइटल फॉर ऑल द कॉमेडी मूवीज। फॉर ऑल द कॉमेडी मूवीज। Catalog number and title for all the comedy movies. Catalog number and title for all the comedy movies. इधर आओ। Catalog number and title for all the comedy movies. Catalog number and title for all the comedy movies. Catalog number and title for all the। कॉमेडी मूवी। Comedy movies। तो बच्चों मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ, याद रखना ये लाइन मेरी सवाल में लिखा हुआ है। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर लिख रहा हूँ, तुम लोग बताओ। अच्छा सिलेक्ट कौन से करने थे? कैटलॉग नंबर है? Cat number। Yeah, catalog number from नहीं, कैटलॉग नंबर एंड 2018। टाइटल भी ना। जी। कैटलॉग नंबर के लिए कैट नंबर एंड सेकंड वन इज टाइटल। हाँ, genre नहीं होगा। क्यों? कैटलॉग नंबर एंड टाइटल फॉर ऑल द कॉमेडी मूवीज, ये तो लिखा हुआ। ये लिखो ना। Oh, okay। कैटलॉग नंबर के लिए कैट आ गया, टाइटल के लिए कौन सा कॉलम आ गया बच्चों? टाइटल। ठीक है। गाइस समझ आ रहा है ये नहीं आ रहा? ऑल द कैटलॉग नंबर एंड द टाइटल सवाल में लिखा हुआ। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? clear, sir. yes, बच्चों वे फ्रॉम में आता है फॉर ऑल द कॉमेडी मूवीज। अब मुझे बताओ वेयर इज अ कॉमेडी मूवीज? कौन से कॉलम में कॉमेडी मूवीज? general, अच्छा वो तो ठीक है, जॉनरा तो समझ आ गया। फ्रॉम में आता है नेम ऑफ टेबल। टेबल का नाम क्या है? 2018 movies। ठीक है। वेयर में आती है कंडीशन। नताशा बताओ
कॉमेडी मूवीज, मुझे तो मिल नहीं रही, कहाँ है कॉमेडी? आर यू कॉमेडी में? अबे कहाँ है कॉमेडी? ये रहा। जॉनरा वन में ना, जॉनरा वन में ना, जी। तो क्या लिखूंगा मैं बताओ? जॉनरा वन इक्वल्स टू कॉमेडी। कॉमेडी। ये लिखूंगा ना? जी। आर यू कॉमेडी में? सही लिखा बच्चों मैंने? देखें। यस सर। सही है बच्चों? यस और नो? यस। तो इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? कैटलॉग नंबर और टाइटल से डेटा निकल के आएगा। सिर्फ कौन सा निकलेगा? जिसमें क्या है बेटा? कॉमेडी। कॉमेडी मूवीज। सारी कौन सी मूवीज? कॉमेडी मूवीज। तो ये डेटा निकल के डिस्प्ले हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? और इसके लिए आपने एसक्यूएल स्क्रिप्ट क्या लिखी है? सिलेक्ट कैटलॉग नंबर एंड टाइटल फ्रॉम डेटाबेस और जॉनरा कॉमेडी। सही है ना बच्चों? देखो यहाँ पे यही था, मैंने कंप्लीट कर दिया। आइए कंप्लीट करके बताएं। सिलेक्ट कैटलॉग नंबर एंड टाइटल। बच्चों बताओ क्या मिसिंग है? एक जॉनरा, जॉनरा वन में तो कॉमेडी लिख दिया मैं। बताओ यहाँ पे क्या है? फ्रॉम। From. सही है ना? स्पेसिमेन पेपर में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये सब बुक के अंदर दिया हुआ है ना, आपकी पूरी बुक खोली हुई है आपकी। बच्चे इसमें बताओ नेम ऑफ डेटाबेस क्या है? परफॉर्मेंस। बोलो नेम ऑफ डेटाबेस क्या है? परफॉर्मेंस। हाउ मेनी फील्ड आर देयर? 5। हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर? 5। कहता है शो नंबर। शो नंबर कहाँ है? ये रहा। कह रहा है शो नंबर में आप कौन सा वैलिडेशन चेक लगाएंगे? मैंने बोला यार शो नंबर सारे के सारे फिक्स हैं, और जब भी लेंथ फिक्स होती है तो मैं लगाता हूँ लेंथ या प्रेजेंस चेक। बोले क्या लगाता हूँ? लेंथ या प्रेजेंस चेक। गाइस और क्या लगा सकता हूँ? इसका फॉर्मेट क्या है, इसका टाइप क्या है? पढ़ा हुआ नहीं आपने मुझसे? गोल्डन बुक में पढ़ाया था मैंने। क्या हो गया? आवाज तो निकाल लो। ये सुन लो। यस। चलो भाई, लो भाई लो, दोबारा इसकी स्क्रिप्ट आ गई। कह रहा है सिलेक्ट करना है डेट को और टाइटल को फ्रॉम परफॉर्मेंस जो कि सोल्ड आउट नहीं हुए, और टाइप में होगा जैस। बोलो बच्चों क्या सिलेक्ट करना है? डेट को और टाइटल को। सिलेक्ट करना है डेट को और टाइटल को। आ जाओ बच्चों। डेट और टाइटल ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सिर्फ दो कॉलम में बात करनी है, डेट और टाइटल। जिसमें मैंने कहा है सोल्ड आउट नहीं हुए, तो बताओ सोल्ड आउट में यस को सिलेक्ट करेंगे या नो को सिलेक्ट करेंगे? नो। नो ये भी है, नो ये भी है, नो ये भी है, नो ये भी है ना भाई? तो अभी फिलहाल इसको छोड़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? जो कि सोल्ड आउट नहीं हुए, और टाइप क्या है? जैज। बोलो जो कि सोल्ड आउट नहीं हुआ, टाइप क्या है? जैज। आइए ढूंढते हैं बच्चों। पहली बात, जैज परफॉर्मेंस कौन सी? सिर्फ दो हैं, ये और ये, है ना भाई? एक ये है और एक ये वाली है। नताशा बताओ इन दोनों में से कौन सी सोल्ड आउट नहीं हुई? ऊपर वाली, नीचे वाली? ऊपर वाली। तो एक्चुअली एक्चुअली सिर्फ यही रॉ की बात होगी ना, जो हमारी कंडीशन को मीट कर रहा है। इर्तिदा, जी। इर्तिदा बेटा, जैज ये वाली रॉ भी है। इर्तिदा आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? Yes, yes, इर्तिदा वी हैव yes, टू जैज Lord. रॉ। हाँ इर्तिदा वी हैव टू जैज ना, टू टू टाइप ऑफ कॉमेडी जो कि जैज है, ठीक है। लेकिन लिखा हुआ ये कि दोनों सोल्ड नहीं हुई। तो भाई ये Yes. वाली जैज तो सोल्ड हो गई है, ठीक है, बट ये वाली जैज जो है ये सोल्ड आउट नहीं हुई। तो दोनों कंडीशन को देखना है तो बेटा इस रॉ की बात हो रही है ना, जो मैंने सिलेक्ट करी हुई है। गॉट इट ना? इर्तिदा मुझे बताओ कौन से दो कॉलम को सिलेक्ट करने सवाल में लिखा हुआ है? Yes. कॉलम के नाम बता बेटा जो सिलेक्ट हुए हैं। इर्तिदा Wait. हाँ सर मैं बता, नेवर माइंड। अच्छा, column. हाँ Jazz. नो ना, सिलेक्ट में क्या था? सिलेक्ट, अच्छा मैं करता हूँ, रुक जाओ मैं समझ। मैं बता दूं? नहीं Missing type.
रुक जाओ अर्चना, मैं समझ गया, आपको नजर ही नहीं आ रहा होगा, है ना? Sir, I was in the bathroom. Sorry. तुम लोग तो बाथरूम में जाते हो। गाइस ये सवाल है, ठीक है? चलो, अब अगर आप मुझे बताओ इर्तिजा, बेटा बताओ कॉलम के नाम क्या लिखे हुए हैं? सिलेक्ट डेट और, Date or title? तो भाई डेट ये रही, सॉरी डेट ये रही और टाइटल Yes. ये रहा। तो मैं इस पूरे दो कॉलम को सर्किल करके बैठा हूँ, हाईलाइट करके बैठा, सही है? Yes. फ्रॉम परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस इसका नाम है। सर्च क्या कराना है जो कि सोल्ड आउट नहीं हुए? तो भाई एक सोल्ड आउट ये नहीं हुआ और एक सोल्ड आउट जो कि जैज भी हो। जैज और सोल्ड आउट ये नहीं हुआ, और जैज और सोल्ड आउट ये नहीं, ये तो हुआ है ना? ये तो हुआ है ना सोल्ड आउट। तो इसकी बात Yes. करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ इन दो को निकालना है ना गाइस, यस और नो, Yes. है ना? तो बताओ आंसर क्या निकलेगा इन दो कॉलम से, क्या निकलेगा बताओ? Title or date? हाँ तो निकालो, टाइटल का डेटा निकाल के दो मुझे। Ac 3rd November acoustic evening. ऑर्केस्ट्रिक इवनिंग एंड 3 नवंबर, बोले क्या निकलेगा? ऑर्केस्ट्रिक इवनिंग एंड, ये डेटा पढ़ो जल्दी से, क्या निकलेगा? Acoustic evening and 3rd November. हाँ, ऑर्केस्ट्रिक इवनिंग एंड 3 नवंबर, 3rd November. ये 3rd निकलेगा ना November. बच्चे? देखो ये निकला, है ना भाई? लिखा हुआ है, अच्छा। Yes. इसको बोलते हैं शो द आउटपुट, बोलो क्या बोलते हैं? शो द Output. आउटपुट। पूरा सवाल पढ़ो। शो द आउटपुट दैट वुड बी गिवन बाय दिस एसक्यूएल स्टेटमेंट। उसने एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख के दे दी, आपको कह रहा है बेटा टेबल के अंदर अप्लाई करें, आउटपुट निकाल के दें। अभी आपने निकाल के दिया ना, Yes. देख लो, जो कि सोल्ड आउट नहीं हुआ और टाइटल से और डेट से ये डेटा निकाल। एम आई क्लियर? Yes. Yes, sir. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो नताशा और ग्रुप पे डालो इसका पूरा। Okay, done. फिर जब आपको कुछ सवाल करने हैं वो ये मई जून 23 वेरिएंट नंबर 23, जूम करूं या इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा? Blur आएगा. It's not very visible. Let's see. Further. सर इससे ऊपर वाला दिखाना। वो ले लिया नताशा ने, ग्रुप पे डाल देगी, ये कह रही हो ना? ये कह रहे हो ना? नहीं सर, क्वेश्चन दूसरा वाला। अबे ये वाला? नहीं सर, जिस सर जो आप दिखा रहे थे. हाँ अच्छा, उसका टेबल। टेबल दिखा। जी थैंक यू सर। गाइस एक और सवाल है, ये भी करना है। सर ऊपर तो चला गया, वो बाकी का नहीं लिया. अरे इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा. डन। मैंने वेरिएंट भी लिखा हुआ है, एयर भी लिखा हुआ है, अभी आया लेटेस्ट आया, एकदम नया ताजा ताजा, मई जून 23। डन। Yes. बच्चों ये बुक के सवाल हैं, इसके भी स्क्रीनशॉट लें, सवाल करने होते हैं डेटाबेस में। Okay, done. ये भी करना है। डन। Yes.
सर मुझे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन की भी हाँ लेनी हाँ है ये हो स्क्रीनशॉट। गया ना, ये है जो। अब बस वो मैंने ले ली है, मैंने निशान पे लगा दिया। ठीक है, दो बच्चे एक साथ बैठ के क्लास लेते हैं? स्क्रीनशॉट ले रही हो नताशा? जी सर। सर ये थोड़ा ब्लरी आ रहा है। ले लो स्क्रीनशॉट, सही हो जाएगा। बच्चों आप लोग भी ले लो। तो बच्चों ये आपको मुझे डेटाबेस करके देना है। यू हैव 5 days फॉर दिस। 5 दिन में कर लो या आज कर लो, कल कर लो, मसला नहीं है। करके मुझे ग्रुप पे शेयर करिएगा, ग्रुप पे शेयर करिएगा, ताकि सारे बच्चे उसको देख सकें और उस आंसर को कमेंट कर सकें या कोई गलत। ठीक है बच्चों, तो हमारा डेटाबेस का टॉपिक खत्म हो गया। मैं आपके होमवर्क का वेट करूंगा बच्चों। नाउ अब याद रखें कि ना, आईडी कार्ड नेम। सॉरी बच्चों, आप लोग के मिड टर्म की डेट आपको पता है ना, क्या क्या है? 30 and 31st। 30 and 31st बच्चों, उसमें अब आपका डेटाबेस भी इंक्लूड कर दिया मैं। ठीक है, यस। चलो अब आपके मिड टर्म में डेटाबेस भी आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर